जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में बीएस ब्लूम के टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ाएंगे आज हम, तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों के मूल्यांकन का त्रिस्तरीय वर्गीकरण होता है जो बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया है। ये बीएस ब्लूम के टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। बीएस ब्लूम जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, यूएस के रहने वाले थे जी। बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है त्रिस्तरीय है, तीन है। पहला है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक संकल्पना, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावनात्मक संकल्पना, इफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक या गत्यात्मक संकल्पना, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन जी। तो बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया जो शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण है तीन प्रकार होते हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष जो कि इतने सारे जो है वर्गों में बांटा है। इसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन इत्यादि आता है। पहला पक्ष जो है ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष जी। तो बीएस ब्लूम के द्वारा जो दिया गया है शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण जो किया गया वो तीन है। उसके तीन में पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। इसके अंतर्गत जो है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन इत्यादि आता है। दूसरा जो है भावात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत ये जो भावात्मक पक्ष जो है ये बीएस ब्लूम, क्रथवाल व मरिया के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का विशेषीकरण इत्यादि आता है। किसके अंतर्गत? तो भावात्मक पक्ष इफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक उद्देश्य का ये तीन जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य का तीन महत्वपूर्ण अंग है। जैसे ये बीएस ब्लूम के टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है। आपको लिखना होगा या इसका विस्तार से लिखना पड़ेगा। ये सब इसका विस्तार कर दीजिएगा। ये हमेशा आता रहता है सी-टेट परीक्षाओं या टेट के परीक्षाओं में बार बार आता रहता है और बीएड के लिए भी, विशेषकर बीएड डीएलएड के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए अब तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। मनोज्ञात्मक, सिम्पसन तथा हेरो, साइकोमोटर डोमेन। इसके अंतर्गत सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसिपिचुअल एबिलिटीज, सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन इत्यादि आता है जी। तो तीसरा जो है क्रियात्मक पक्ष, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। इस सबको आप याद रखिए जी। नमस्कार, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।